एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि रीज़न है क्योंकि हम 1140 क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं। ये सीरीज स्टार्ट हो रखी है, 1141 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर पाओ, और ये मोर देन इनफ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकता है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली फॉर आरआरबी 2 बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, 1499 एंड 2499 का बैच है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल 3 मंथ्स के बैच है, क्योंकि जो पेपर है वो नवंबर के एंड या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। जो 1499 का बैच है, इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आप इसमें करोगे। फुल लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रहेगी, थ्योरी क्लासेस रहेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके अपना कोई डाउट है वो क्लियर करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ी बात ये है कि रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी और आप लाइव भी लगा सकते हो। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सो बने रहे इस वीडियो में टिल, और प्रॉपरली वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप हर एक चीज जो है वो लिख पाओ प्रॉपरली। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ अ चाइल्ड डेवलप साइनोसिस अर्ली ड्यूरिंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू। सो देखो अगर बच्चे को साइनोसिस हो जाए टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के टाइम पे, तो अप्रोप्रिएट क्या रहेगा एक नर्स के लिए इस टाइम पे करना। सो व्हाट इज साइनोसिस? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो साइनोसिस क्यों होता है? ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी टिश्यूज। ठीक है। तो बॉडी टिश्यू और सर्कुलेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं, जिसकी वजह से पेशेंट को हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो अब इसमें अप्रोप्रिएटली नर्स क्या करेगी? इंसर्ट एन एयरवे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यूज अ पैडेड टंग ब्लेड, ऑब्जर्व विदाउट इंटरव्यूइंग। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्टर करो ऑक्सीजन, क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी को सीजर्स होते हैं, सो सीजर्स जो है वो क्या करते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करा देते हैं। ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करा देंगे तो ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और साइनोसिस भी हो सकता है एट द वेरी हाई स्टेज पे। सो आप उसको क्या करोगे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। बट यहाँ पे अगर आप सीजर्स की और कन्वल्जन्स की, फिट्स की बात करो, तो वैसे तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि ड्यूरिंग सीजर आप उसे इंजरी से प्रिवेंट करोगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपको हमेशा उसको एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। ठीक है। आप उसे एयरवे इंसर्ट नहीं कर सकते, टंग ब्लेड कभी भी पेशेंट को नहीं देना होता, और इंटरव्यूइंग के दौरान उसको ऑब्जर्व नहीं करना, क्योंकि उस टाइम अगर आपको साइनोसिस दिख रहा है तो देयर इज चांसेस ऑफ कि एयरवे ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए आप उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर उसी टाइम करो। Next है, when caring for patient admitted with Guillain-Barré syndrome, which nursing diagnosis should take priority? So अगर कोई पेशेंट है, आप उसकी केयर कर रहे हो, गुलियन बैरन सिंड्रोम का पेशेंट है, तो कौन सा डायग्नोस प्रायोरिटी में लोगे? एंग्जाइटी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो गुलियन बैरन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें होता है असेंडिंग पैरालिसिस, मतलब नीचे से स्टार्ट होता है पैरों से और ऊपर को चलता है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है। तो सबसे पहले तो ये हमारी क्या कर रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर लिम्स को अफेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो ही इम्पेयर होगी, क्योंकि चलते हैं हम, कहीं भी जाना है, चलना है, वॉशरूम, खाना, किचन, यहाँ वहाँ क्या करते हैं, मूव करते हैं, किसके थ्रू? लेग्स के थ्रू। और यहाँ पे पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस है, पहले उसको फुट के पैरालिसिस होगा, उसके बाद उसकी लेग्स को, उसके बाद वो वेस्ट पे जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज अफेक्ट हो रही है इज हिज लोअर एक्सट्रीमिटीज, और वो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज जो इफेक्ट हो रही है पेशेंट की, उसके लिए हमें सबसे पहले डायग्नोज बनाना पड़ेगा। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे इज अ इम्पेयर्ड मोबिलिटी। नेक्स्ट है, नर्स डेवलपिंग अ केयर प्लान ऑफ अ पेशेंट विद हेपेटिक इंसेफलोपैथी, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंक्लूड। तो आप एक केयर प्लान बना रहे हो, पेशेंट है हिपैटिक इंसेफलोपैथी का, उसमें क्या इंक्लूड करोगे? एडमिनिस्टर ऑफ लेक्टोलूज एनीमा एज ऑर्डर, एनकरेजिंग ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, एडमिनिस्टर सेडेटिव, एनकरेज एम्बुलेशन। सो देखो हिपैटिक इंसेफलोपैथी क्या होती है कि लिवर फेलियर की वजह से अमोनिया का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो अमोनिया का लेवल ब्रेन में चले जाता है, और वहाँ पे
ब्रेन के सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस होता है, तो सिडेटिव तो आप उसे ऑब्वियसली नहीं दोगे, क्योंकि पेशेंट के ऑलरेडी ब्रेन सेल्स जो हैं वो वीक डैमेज हो रहे हैं और पेशेंट पहले ही उसका जो कॉन्शियसनेस है लूज है, और आपको सिडेटिव देने से क्या ही होगा। प्रोटीन रिच नहीं डाइट देते, बिकॉज ऑलरेडी लीवर जो है वो अफेक्टेड है, और उसमें अगर आप प्रोटीन दोगे तो अमोनिया का लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, इनकरेज नहीं कर सकते एम्बुलेशन। हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम है, सो अगर आप उसे एम्बुलेट कराओगे तो इंजरी का खतरा है। सो हमेशा लैक्टोलूज देते हैं। लैक्टोलूज क्या करेगा, अमोनिया जो है बाहर निकालने में हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा पेशेंट लैक्टोलूज लेगा, मतलब एज पर ऑर्डर लैक्टोलूज लेगा, थ्रू द फीसिस जो है उसका जो अमोनिया गैस है वो प्रॉपरली बाहर निकलेगी। सो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप किसी को केयर प्लान दे रहे हो, केयर प्लान बना रहे हो हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी वाले को, तो लैक्टोलूज जो है एज ऑर्डर एनीमा आपको देना है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इन हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या रहता है कि लीवर सिरोसिस में, ठीक है ना, ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है, हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी हो जाती है। इसके पीछे का इंपॉर्टेंट और मेन कॉज हम बोल सकते हैं क्या है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन, हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरीमिया, एक्सेसिव डायूरेटिक, डिहाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन, सम मेडिकेशन, फीवर एंड सर्जरी। सो देखो सबसे होता है हाई प्रोटीन डाइट। देखो हाई प्रोटीन डाइट दोगे तो लीवर जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो नहीं होगी, प्लस जो लीवर है अमोनिया को फ्लश आउट करने में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो डैमेज हो रहा है। तो हाई प्रोटीन डाइट हम नहीं देते पेशेंट को। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी हो सकती है, और यूरीमिया है, ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज है तो भी यूरिया जो है अमोनिया विद यूरिया जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाएगा और वहां पे फिर हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी क्रिएट करेगा। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर विच डाटा वुड वारंट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। तो एक नर्स केयर कर रही है सीओपीडी वाले पेशेंट की, तो इनमें से कौन सा डाटा जो है इमीडिएट इंटरवेंशन करने के लिए नर्स को वार्निंग देगा कि अभी करनी पड़ेगी। क्लाइंट पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग इज 92%, क्लाइंट आर्टीरियल एबीजी लेवल इज 74, क्लाइंट हैज एसओबी विद वॉकिंग टू बाथरूम एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं स्पूटम कलर जो है रस्टी कलर हो चुका है। सो ऑब्वियसली अगर आप स्पूटम का रस्टी कलर देख रहे हो, सो ये जो है नर्स को वार्निंग देगा कि इमीडिएट एक्शन आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रस्टी कलर जो है वो इंक्रीज इन्फेक्शन की तरफ जो है इशारा करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप थोड़ा सा बैचेस का सुन सकते हो अगर किसी को सुनना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके। 2 बैचेस है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो। ये है 1500 का बैच जो कि रहेगा फुल 3 मंथ्स का। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। सो उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, MCQs प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और ये बैच उन बच्चों के लिए है 2500 फॉर 3 मंथ्स ओनली। देखो 2500 बहुत ही अफोर्डेबल है जब आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं। 3 घंटे की क्लास होती है, सो 3 मंथ्स रेगुलरली चलेंगे। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिले मत करिएगा बैचेस के लिए, बिकॉज ऑलरेडी बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ये ना हो कि आप एंड में ज्वाइन करो और उस टाइम आपका सिलेबस जो है नहीं हो पाए कंप्लीट, क्योंकि नॉन नर्सिंग भी करना है और नर्सिंग भी करना है। सो नेक्स्ट है नर्स ऑब्जर्व पाल्मर अरिथमिया, द नर्स विल अंडरस्टैंड दैट। तो नर्स देखती है कि पेशेंट को पाम्स पे अरिथमिया हो रखा है, तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगी कि पेशेंट को कार्डियक फेलियर है, हिपैटिक फेलियर, एड्रीनल फेलियर या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर। सो ऑब्वियसली पेशेंट को हिपैटिक फेलियर है, बिकॉज हिपैटिक फेलियर में जो ब्लड है CTBT टाइम जो है, PTT टाइम, PTT टेस्ट जो है अबनॉर्मल आता है, ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स में अबनॉर्मलिटी आ जाती है। Next है, so a child is diagnosed with the bacterial conjunctivitis. A nurse educate the mother all to do all except, तो bacterial conjunctivitis वाला एक पेशेंट डायग्नोज हुआ है, बच्चा है एक डायग्नोज हुआ है, तो आप मदर को एजुकेट करोगे कि ये सारी चीज़ें करनी है एक्सेप्ट इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करनी। सो आपके पास ऑप्शन है हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली, क्लीन आई एज प्रिस्क्राइब, शेयर टॉवल एंड वॉश क्लोथ्स,
गिव आई ड्रॉप एज प्रिस्क्राइब, तो देखो आई ड्रॉप भी दोगे, हैंड वॉशिंग भी करोगे, आई क्लीनिंग भी करोगे, पर कभी भी इस बच्चे के टॉवल्स एंड क्लॉथ्स को शेयर नहीं करना, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस है, और अगर बाय टचिंग और ये बाय टचिंग दूसरे को भी हो सकता है, सो ये चीज आप नहीं बोलोगे। नेक्स्ट है, इन अ पेशेंट विद रीनल फेलियर डाइट शुड बी, तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट में डाइट क्या होती है? लो प्रोटीन लो सोडियम लो पोटाशियम, लो प्रोटीन हाई पोटाशियम, हाई कार्बोहाइड्रेट्स लो प्रोटीन हाई कैल्शियम हाई प्रोटीन। तो देखो हाई प्रोटीन तो आप कभी भी नहीं देते, ना ही आप हाई पोटाशियम देते हो, क्योंकि रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, ऑलरेडी वो रिटेन कर रहा है पोटाशियम, ठीक है। हाई कार्ब्स भी नहीं देने, आप पेशेंट को क्या देते हो हमेशा? लो प्रोटीन लो सोडियम लो पोटाशियम डाइट, क्लियर ना? लो सोडियम इसलिए दोगे क्योंकि वाटर रिटेंशन पहले ही बहुत हो रखा है, तो सोडियम दोगे और होने लग जाएगा। प्रोटीन आपने नहीं देना, बिकॉज प्रोटीन जो है प्रॉपरली बॉडी से नहीं निकलेगा। सेकेंडली पोटाशियम भी ज़्यादा नहीं देते, बिकॉज पोटाशियम रिटेन करता है। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हैविंग थायरोडेक्टमी, द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट बेड साइड, तो थायरोडेक्टमी हुई है, वहां से रिटर्न हुआ है पेशेंट, तो नर्स जो है बेड साइड पे क्या रखेगी? ट्रेकियोस्टमी सेट, पेडेड टंग ब्लेड, एंडोट्रेकियल ट्यूब, एयरवे। सो ऑब्वियसली ट्रेकियोस्टमी सेट रखते हैं हम, क्योंकि थायरोडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन है हैमरेज, ब्लीडिंग, और अगर वहां पे ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट का एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, हैमरेज हो गया। सो वहां पे ट्रेकियोस्टमी सेट जो है आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली ट्रेकियोस्टमी करके पेशेंट का एयरवे जो है वो ओपन करो। नेक्स्ट है, मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग इन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट इज, तो क्या मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग होती है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में? रेड ब्लड सेल्स, कास्ट इन यूरिन, पेन इन अ ग्रॉइन रीजन, इंक्रीज यूरिन फ्रेक्वेंसी एंड अ ओल्ड मैन, जनरल मलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग, ओके। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज ऑब्वियसली एसए नोड जो है वो नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पे पेपर पे फोकस करेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको स्टार्टिंग से प्रॉपरली पढ़ना है, क्योंकि देखो अभी आपके पास 1 मंथ तो एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल होने हैं, उसके बाद 2 प्रॉबेबली नवंबर की एंड और दिसंबर की स्टार्टिंग में ही आपका पेपर होगा। तो अब अगर आप एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ना चाहते हो फॉर आरआरबी तो ज्वाइन कर सकते हो। सो आप ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो 1500 एंड 2500 विदाउट एनी डीले। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।